हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज जो हम वीडियो देख रहे हैं उसका टाइटल है कोरोना काल, पाकिस्तान में योगी योगी। ओ, योगी आदित्यनाथ इमरान खान। वाओ। तो फ्रेंड्स, टाइटल तो बड़ा डिफरेंट लग रहा है। और जैसे वो बोल रहे हैं पाकिस्तान में योगी योगी, ये कैसे हो सकता है? मेरे समझ में नहीं आ रहा। तो चलो वीडियो देखेंगे, उससे पता चलेगा। पर वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो। बेल आइकन जो कि घंटी है उसको भी हिट कर लो, ताकि आपको हमारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर आपको पसंद आए और जैसे ये कह रहे हैं वाकई अगर पाकिस्तान में योगी योगी हुआ है तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, जल्दी से देखते हैं आज का ये वीडियो। भैया आपके अपने आप की तारीफ करें तो कौन सी बड़ी बात है। अपना तो हरमन बवेजा भी मम्मी पापा को ऋतिक रोशन लगता है। अपने तो वेंकटेश प्रसाद में भी लोग मालकम मार्शल ढूंढ लेते हैं। मजा तो तब है जब दूसरे भी आपसे जुड़े आदमी की तारीफ करें। बात तो तब है जब आपके ऋषभ पंत में किसी और को भी एडम गिलक्रिस्ट नजर आए। और इस बार कुछ ऐसा ही हुआ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ। पाकिस्तान के एक बड़े पत्रकार ने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि कोरोना से निपटने में योगी जी ने इमरान खान से भी काफी अच्छा काम किया। जी हाँ, पॉज करके रिवाइंड मत करिए, आपने सही सुना है। अब क्या ये पूरा मामला, आइए इसी पर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फनतंत्र। डॉन पाकिस्तान का बड़ा अंग्रेजी अखबार है, इसी के संपादक हैं फहद हुसैन। फहद हुसैन ने कुछ दिन पहले ट्विटर पर कुछ डेटा शेयर किया। इस डेटा में कंपैरिजन किया गया था कि कैसे यूपी और पाकिस्तान की आबादी लगभग एक जितनी है। पाकिस्तान के मुकाबले यूपी का एरिया भी काफी कम है। यूपी की पर कैपिटा इनकम भी पाकिस्तान से कम है। बावजूद इसके यूपी में अभी तक कोरोना के सिर्फ 10,000 मामले सामने आए हैं, जबकि पाकिस्तान में कोरोना के मरीज 1 लाख से ज्यादा हो गए हैं। और पाकिस्तान के मुकाबले यूपी में मौतें भी काफी कम हुई हैं। उन्होंने कहा कि इससे प्रूव होता है कि योगी आदित्यनाथ ने यूपी में लॉकडाउन को सख्ती से इंप्लीमेंट करवाया, जबकि हम ऐसा नहीं कर पाए। अब सवाल यह है कि मैं यहां फहद हुसैन के ट्वीट की बात क्यों कर रहा हूं। आप भी सोचेंगे कि किसी पाकिस्तानी ने अगर हमारे मुख्यमंत्री की तारीफ कर दी तो हम क्या ढोल नगाड़े लेकर सड़कों पर नाचने लगे? क्या सारे योगी समर्थक अपनी गर्दन पर फहद हुसैन का टैटू बनवा लें, या फिर औरतें घर के आंगन में उस जर्नलिस्ट के नाम की रंगोली बनाना शुरू कर दें? ना, बिल्कुल नहीं। हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि फहद हुसैन का जब ये ट्वीट वायरल हुआ और खुद पाकिस्तान में उन पर प्रेशर बढ़ा तो उन्होंने यूपी सरकार की बुराई में एक के बाद एक कई ट्वीट्स किए। इसके अलावा गुजरात और पाकिस्तान के पंजाब की तुलना करके गुजरात की बुराई कर दी। खैर, हमको ये सारी पॉलिटिक्स में नहीं पड़ना है बाबा। मैं उनके कंपैरिजन वाले ट्वीट का जिक्र सिर्फ 2 वजहों से कर रहा हूं। पहली वजह ये कि जब नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ को यूपी का सीएम बनाया था तो बहुत लोगों ने इसका मजाक उड़ाया था। मतलब जिन लोगों को कोई उनकी सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन भी ना बनाए, जो जिंदगी में कभी एक दिन के लिए भी अपने क्लास का मॉनिटर तक नहीं बने, वो लोग भी योगी जी को सीएम बनाए जाने से नाराज थे। फूफा जी की तरह मुंह फुला लिए थे। कहा गया कि भगवाधारी इतना बड़ा पद नहीं संभाल पाएगा। और ये वही लोग थे जिन्हें अजय विश से ज्यादा उनके योगी आदित्यनाथ होने से दिक्कत थी। आदित्यनाथ से भी ज्यादा उस आदित्यनाथ के भगवा रंग से दिक्कत थी। एक भगवाधारी को सीएम बनाए जाने पर उन्हें ऐसी पेचिश हो गई थी ना भाई साहब, कि लाउड स्पीकर लेकर उन्होंने पूरे मोहल्ले में ऐलान कर दिया था कि ये आदमी कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन पूरी दुनिया ने देखा कि इन्हीं योगी की लीडरशिप में यूपी में कैसे महाकुंभ का आयोजन किया गया। योगी के कट्टर दुश्मनों ने भी माना कि कुंभ के दौरान इस बार जितना काम इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ वैसा कभी नहीं देखा गया। ये योगी ही थे जिन्होंने एंटी सीए प्रोटेस्ट के दौरान हुई हिंसा को सबसे सख्ती से रोका। प्रोटेस्ट के दौरान तोड़फोड़ करने वालों के पोस्टर लगाकर उनके टैलेंट से पूरी दुनिया को रूबरू करवाया, ताकि उनकी शक्लें देखकर लोग ये जान पाएं कि दुकानों और गाड़ियों में आग किन होनहारों ने लगाई है। बाद में इन्हीं होनहारों की संपत्तियां जब्त करके उनसे तोड़फोड़ का एक मुश्त बिल भी वसूला गया। इस वसूली में उन्होंने ईएमआई का कोई ऑप्शन भी नहीं दिया। योगी ने सख्ती दिखाई तभी तो सबसे ज्यादा सेंसिटिव स्टेट होने के बावजूद यूपी के किसी बाग में शाहीन बाग जैसी बहार नहीं आ पाई। और तो और 2.5-3 महीने पहले जब कोरोना से निपटने के लिए उन्होंने यूपी में लॉकडाउन किया, तब भी एकदम क्लियर था कि लॉकडाउन का मतलब लॉकडाउन ही है। लॉकडाउन का मतलब पिकनिक नहीं है कि स्कूटी के पीछे 2 आवारा दोस्तों को बिठाकर सड़क पर हांडने निकल गए। और जो निकले भी, उनकी वो हालत की गई ना भाई साहब कि आज भी रात को सोते वक्त उनका पिछवाड़ा सिसकियां भरता है।
और एक मिनट, सिर्फ सख्ती की बात नहीं है, यूपी उन कुछ पहले राज्यों में था जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान मजदूरों के खाते में सबसे पहले पैसे जमा कराए। जहां कोरोना के ज्यादा मामले थे वहां घर घर जरूरी चीजें पहुंचाई। यूपी ही वो राज्य था जो सबसे पहले बसें भेजकर कोटा में फंसे अपने छात्रों को लेकर आया, और इसका नतीजा आप सबके सामने है। 22 करोड़ की आबादी वाले यूपी में टचवुड कोरोना के अभी 10,000 के करीब मामले हैं। वहीं 150 करोड़ वाले दिल्ली, मुंबई 25,000 30,000 से ज्यादा मामले लेकर बैठे हुए हैं। यूपी से कहीं कम आबादी वाले महाराष्ट्र में कोरोना के 80,000 मामले हो गए हैं, उससे ज्यादा। कभी मुंबई को शंघाई बनाने का दावा करने वाले वहां के नेताओं ने आज कोरोना के मामले में पूरे महाराष्ट्र को चाइना बनाकर रख दिया है। वो महाराष्ट्र जो पर कैपिटा इनकम के हिसाब से इंडिया के सबसे अमीर स्टेट्स में से एक है। तमिलनाडु और गुजरात की बात करें तो वहां भी केसेस बहुत ज्यादा हैं। गुजरात में तो मॉर्टेलिटी रेट भी बहुत ज्यादा है, लेकिन ये ज्यादा क्यों है, वहां की सरकार के पास इसका कोई भी जवाब नहीं। उम्मीद है ये लोग जल्दी इस चीज को सुधारेंगे और ज्यादा लोगों की वहां जाने नहीं जाएंगे, यही हम दुआ करते हैं। यही बात आप दिल्ली को लेकर भी कह सकते हैं। मतलब दिल्ली को लेकर के जैसी खबरें हर दिन सोशल मीडिया पर सुनने को मिल रही हैं, वो डरा देने वाली हैं। कई लैब वाले टेस्ट नहीं कर रहे, अस्पतालों से मरीजों को लौटाया जा रहा है, कई अस्पतालों को कोरोना का टेस्ट करने से मना कर दिया गया है। जैसे बस के पीछे लिखा होता है ना, या अंदर, कि सवारी अपनी सामान की खुद जिम्मेदार है, वैसे ही दिल्ली के आसमान पर यहाँ की पॉलिटिक्स ने लिख दिया है कि सवारी अपनी जान की खुद जिम्मेदार है। मतलब बच सको तो बचो, वरना। तो जिन फहद हुसैन के ट्वीट से हमने ये बात शुरू की थी, आखिर में उन्हीं की बात पर फिर से आता हूं, और ये कुल जमा बात है कि भाई साहब, जब पाकिस्तान से ज्यादा आबादी, कम जगह और कम आमदनी का होने के बावजूद यूपी कोरोना से सख्ती से निपट सकता है, तो यही काम महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे राज्य भी कर सकते थे। कोरोना से लड़ाई लंबी चलने वाली है। कोई नहीं जानता कि आने वाले दिनों में किस स्टेट में कैसे हालात होंगे, लेकिन यूपी के हालात देखकर इतना तो समझ में आता है कि अगर बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स भी कायदे से लॉकडाउन को इंप्लीमेंट करवाती और लोगों तक जरूरी चीजें पहुंचाती तो इतने बुरे हालात पैदा नहीं होते जितने आज हैं। पर फिर भी सबके लिए दुआ करेंगे कि सब लोग ठीक रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। चलिए अब आपको चलते चलते कुछ पंक्तियों के साथ छोड़े जाता हूं। ये लाइनें अगर आपको पसंद आए तो वही करिए जो आप हमेशा बेस्ट करते हो। ट्विटर पे, इंस्टा स्टोरी पे, इंस्टा पोस्ट पे भाई को टैग कर सकते हो, सबका भाई भी, कंडीशन सप्लाई। याद रखना कि कोरोना अब भी बाहर है, घर से ना निकलो सुनो प्रिय, तुम मास्क लगाओ, हाथ धुलो, सोशल डिस्टेंसिंग चुनो प्रिय। मुंबई, दिल्ली या यूपी हो, सबको अब साथ में बढ़ना है। कोविड से बड़ा नहीं दुश्मन, मिलकर ही उससे लड़ना है। ऐसे में भी हमारा पड़ोसी गंदी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। आगे की कुछ लाइनें उसके लिए है कि तू जला उड़द का पापड़ है, हर स्वाद तेरा फीका है, इतनी तशरीफ तुड़ाई है, फिर भी ना कुछ तू सीखा है। अरे मैं फिट इंडिया की बातें हूं, तू कोरोना का रोगी है, अब आंख खोल और देख उसे, जो राह दिखाता योगी है। और जो स्कीम बताई चाइना ने, उसकी बातों में आने का नहीं। जो स्कीम बताई चाइना ने, उसकी बातों में आने का नहीं। लालच दे तुझे बुलाएगी, पर वहां तुझे जाने का नहीं। और एक मिनट, लास्ट लाइन में मैं ये चीज क्लियर करना चाहता हूं कि कई लोगों को ये लगता है ना कि हम लोग पाकिस्तान ना, बात इसकी नहीं है। कोई दुश्मनी नहीं है, बस वहां की सरकारें और वहां की सेना जो है ना, वो वहां की जनता को बहुत गुमराह करती है। इसलिए वहां की जनता को भी मैं कहना चाहता हूं कि हम दुश्मन नहीं तुम्हारे, लेकिन एक बात का वादा है, बेटा कितना भी उछले लेकिन बाप का दम ही ज्यादा है। इसलिए प्लीज आप लोग अपने यहाँ की सरकार को और अपने यहाँ की जो आर्मी है उसको बोलो आराम से करें। इस वक्त बॉर्डर पे कोई इशू ना फैलाएं। अपने यहाँ पर यानी दुनिया में जो इस वक्त सबसे बड़ा इशू है वो है कोविड-19 यानी कोरोना। उससे पहले लड़ें। जब जिंदा बचोगे तभी ना दूसरे से लड़ोगे। थैंक यू वेरी मच। तो फ्रेंड्स, आई लाइक दिस गाय। मुझे जैसे बोलते हैं, खासकर वो जो लास्ट में कविता लिखी होती है ना, बहुत ही अच्छी लगती है। और क्या सुंदर बोला है और ठीक बोला है कि भाई क्या लड़ रहे हो तुम। अभी जो मेन लड़ाई है कोरोना के साथ, पहले उसको तो खत्म कर ले मिलके, उसके बाद एनिमिटी करते रहेंगे। लड़ते रहना अगर लड़ना चाहते हो। पहले जो मेन हम सबका दुश्मन है उससे तो लड़ लो। और ये मैं कितने वीडियोस में बोल चुकी हूँ कि पता नहीं क्या सोच के लोग इस टाइम में लड़ाइयों के लिए में लगने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हमारे सामने एक सेम दुश्मन है कोरोना, जिससे हमें फाइट करनी चाहिए। तो बहुत अच्छा वीडियो बताया यही, और ये भी दिखाया कि जो अच्छी रिपोर्टिंग करने की कोशिश करते हैं, जहां गवर्नमेंट गंदी है वो अच्छी रिपोर्टिंग करने देंगे ही नहीं। जैसे उन्होंने पहले सच बोलने की कोशिश की, अपना जो फर्ज है, जो जॉब है उसमें जो फर्ज होता है कि करेक्ट बताओ, फैक्ट्स बताओ,
वो बताने की कोशिश की, वो बताया, फैक्ट्स बताए। गवर्नमेंट को जब पता चला, उससे प्रेशर डाला होगा तो उनको बैक ट्रैक करके इस टाइप के देने पड़े। तो यही है कि अगर आप मतलब गवर्नमेंट होगी अच्छी तो वो आपको सपोर्ट करेगी ट्रू फैक्ट्स देने में, और अगर नहीं होगी तो वही आपको कभी भी, आप जब ठीक काम करोगे और उनके अगेंस्ट कुछ बोल दिया तो आपको बोलेगी कि भैया गलत किया तुमने, इसको चेंज करो। पर जो बताया बहुत अच्छा बताया, खासकर दिखाया कि हमारे इंडिया में जो जो स्टेट्स में अच्छी गवर्नमेंट आई है उन्होंने अपने जॉब्स ठीक किए हैं, और उसमें से उन्होंने एक एग्जाम्पल यूपी का दिया और बताया कि दिल्ली में, महाराष्ट्र में बुरी हालत है। क्यों? क्योंकि वहां पे जिनको हमने इलेक्ट किया उन्होंने अच्छा काम नहीं किया। तो ये सोचने की बात है कि अब नेक्स्ट टाइम ये आपको बताएगा कि आपको नेक्स्ट टाइम किसको वोट देना चाहिए। वही उन्हीं लोगों को जो आने के बाद ठीक काम कर रहे हैं, जिससे जो कंट्री है उसकी भलाई हो रही है। तो ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि यूपी में जो है बहुत ही कम केसेस हुए हैं, और वो सब का जो शेयर जाता है वो योगी जी को जाता है। तो बहुत ही अच्छा वीडियो था। काफ़ी अच्छा वीडियो था कि इन्होंने रिसर्च करके ये देखा कि पाकिस्तान के वो जो रिपोर्टर हैं उन्होंने क्या कहा। तो पहले जैसे बोल रहे हैं कि पहले उन्होंने अच्छी बात कही, कंपेयर किया पाकिस्तान को यूपी से, और फिर ऑब्वियसली उनके ऊपर काफ़ी बैकलैश आया होगा अपनी कंट्री में, लोग उनके ऑब्वियसली अगेंस्ट गए होंगे, देखिए आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि हमने अच्छा काम नहीं किया। तो उसके बाद उन्होंने नया ग्राफ लेके आए। उस ग्राफ में वो मेरे ख्याल से कंपैरिजन महाराष्ट्र के साथ था। उसमें वो दिखा रहे थे कि पाकिस्तान, अच्छा मैंने वो नोट ही नहीं किया, मेरे को लगा कि जल्दी से निकला था, मुझे ऐसा लगा उसमें लिखा था पाकिस्तान का ग्रीन में और महाराष्ट्र का बहुत ऊपर जा रहा था, वो महाराष्ट्र से कंपेयर कर। अच्छा मैंने तो ये देखा कि उसके बाद उन्होंने रीट्वीट किया जिसमें गंदी बातें लिखने लग गए योगी जी के बारे में। हाँ मतलब उससे पहले जो था ये था, हाँ वो तो किया होगा ही, क्योंकि जब इतना प्रेशर पड़ा होगा तो उन्होंने रिसर्च की होगी कि क्या यूज कर सकते हैं। मगर ये बात सही है, जो पहली ट्वीट थी वो सच्चाई थी, और दूसरी फोर्सफुली देनी पड़ी होगी, और उससे क्लियर हो गया कि योगी जी का जो इन्फ्लुएंस है दूर दूर तक पहुंच चुका है। लोगों ने नोटिस किया योगी जी की इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन को, तो ये अच्छी बात थी। और उसके बाद जो है ऑफ कोर्स जब प्रेशर पड़ता है, जब उनको जो भी अपना फेस सेव करना है या जो भी करना है, तो उन्होंने ऑब्वियसली उसको रिवर्स करने की कोशिश की बाय कंपेयरिंग विद दूसरी चीज़ों से। महाराष्ट्र से कंपेयर करके दिखा दिया कि भैया हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो वो बात अलग है। मगर इससे क्लियर हो गया कि योगी जी को वैलिडेशन मिल गया कि डेफिनेटली लोग एग्री कर रहे हैं कि वो बहुत अच्छा चला रहे हैं। और भी उन्होंने एग्जाम्पल दिए दिल्ली के, महाराष्ट्र के और जगहों के जहाँ पे अच्छा काम नहीं हो रहा, और उनको डेफिनेटली ये एग्जाम्पल लेना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कैसे योगी जी ने इतना अच्छा काम किया। और ये भी उसने बहुत अच्छा कहा था कि यूपी अमीर स्टेट नहीं है, महाराष्ट्र अपने आप को मतलब बहुत अमीर एक्चुअली है। महाराष्ट्र बहुत अमीर, इतनी अमीरी के बावजूद भी कंट्रोल पे नहीं कर पाए, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट था। दिल्ली भी काफ़ी अमीर है कंपैरेटिवली, वो भी नहीं कर पाया। और फिर दिखा रहे हैं यूपी जिसका ज़्यादा पैसा नहीं है मगर उसने अच्छा बहुत ही कंट्रोल में रखा, तो ये बहुत ही अच्छी पॉइंट्स थे। और मेरे ख्याल से लास्ट में ये कहना भी सही था बताने के लिए कि इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है पाकिस्तान के लोगों से, सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट जो है उससे उनको लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है अपने लोगों को सब कुछ नहीं बताती। तो ये उनके वर्डिंग है, यही उनके वर्डिंग से कि एस्टैब्लिशमेंट जो है, गवर्नमेंट जो है अपने ही लोगों को पूरा नहीं बता रही। तो और ये भी पॉइंट ठीक था कि कोरोना वायरस से पहले आप बचिए, उसके बाद ही देख सकते हैं क्या होगा फ्यूचर में, मगर कोरोना वायरस से बचना बहुत ज़रूरी है। तो काफ़ी अच्छा वीडियो था जिसने ये हाईलाइट किया योगी जी की महानता को, और स्पेशली कि कैसे प्रेशर से चीज़ें चेंज की जा सकती हैं वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स में। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको भी ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टिल देन प्लीज टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।